जाऊंगा तो फिर शेर की तरह खेलूंगा। मैं घर वालों को बता दूंगा कि भूखा शेर जो है वो हमला करता है, लेकिन घायल शेर तबाही मचाता है। तो इस बार घायल शेर आएगा और घर में तबाही मचा देगा। विशाल, मैं घर के कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगी और आपको उन्हें एक वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है। करण कुंद्रा। चलिए। बाहर से शेर, अंदर से लोमड़ी। तेजस्वी। पोपट। बोलते रहती है, बोलते रहती है, बोलते रहती है, कुछ करती नहीं। प्रतीक। प्रतीक। भौंकने वाला कुत्ता जो कभी काटे। निशान। अच्छा, निशान। गिरगिट, जो हर वक्त रंग बदलेगा, पर अब तेरे रंग सबके सामने आने वाले हैं जल्दी। राजीव। राजीव। ढोल, जो हर तरफ से बजता रहता है और ढोल की तरह ही बजेगा, लेकिन जब तक ढोल में से अच्छी आवाज आएगी तब तक लोग तुझे सुनेंगे। जिस दिन ये ढोल फटेगा, उठा के तुझे बाहर फेंक दिया जाएगा। शमिता। कान कान की कच्ची शमिता शेट्टी, ये तो राइम भी होता है, कान की कच्ची शमिता शेट्टी। हाय विशाल, हाउ आर यू? अल्माज फ्रॉम ऑल टेलीग्राम। गुड। कैसे हो आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी वेरी गुड, टेल मी। ओके विशाल, बिग बॉस का सफर अब आपका खत्म हुआ है। काफी हफ्तों में आपने काफी अच्छा किया है, तो किस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? बहुत अच्छा सफर रहा, बहुत अच्छे दोस्त बनाए, एक प्यारी सी बहन बनाई। इस सफर अपने में लोगों को एंटरटेन, लोगों के बीच में से था, लोगों के लिए खेला, और लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। इतने प्यार की मुझे आदत नहीं है, पर अच्छा लग रहा है कि लोगों ने सर का ताज बनाकर बिठाया है। 4 दिन से ट्रेंड कर रहा हूँ कि गेट बैक विशाल कोटिन। तो घर में कुछ तो अच्छा किया होगा, इसलिए इतना प्यार मिल रहा ओके। तो मतलब आपके रिश्ते के बारे में काफी कुछ बातें हुई है शमिता के साथ कि आपका रिश्ता जो है झूठा है, और मतलब जो ऑडियंस है उन लोगों को फेक नजर आ रहा है। बट रियलिटी जो है, जो आप और शमिता घर में है, तो आप ही रियलिटी बता सकते हो। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस के लिए कि आपका जो रिलेशन था वो एक गेम नहीं था, वो रियल था? क्या कहना चाहेंगे? है। और गेम के लिए रिश्ता बना था तो मैं बना था, क्योंकि मैं दिमाग लगा रहा था गेम में, लेकिन शमिता ने मुझे भाई बनाया। तो ये एक ऐसा गेम हुआ कि मैं अंदर जाकर कुछ ऐसा करूं कि शमिता मुझे अपना भाई बना दे। ये बहुत लॉन्ग शॉट है बॉस, इतना सोचना नहीं होता, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। गेम में मैं हमेशा शमिता के आगे ही रहा हूँ, और अगर आगे रहा हूं तो बहन की क्या, गेम में बहन बनाने की क्या जरूरत। रही बात रिश्ते की, तो रिश्ता बिल्कुल रियल है, रिश्ता बिल्कुल सही है, रिश्ता बिल्कुल मजबूत है। अगर मेरी बहन को मुझसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपनी बहन से प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बाकी दुनिया को क्यों जवाब दूं? दुनिया गई भाड़ में, अक्का अन्ना हमेशा साथ रहे। तो यानी कि आपका और शमिता का जो रिश्ता है हमें घर के बाहर भी नजर आने वाला है। बिल्कुल नजर आने वाला है, पर मैं चाहता हूं कि इस वक्त वो बाहर ना आए। मैं चाहता हूं कि इस वक्त मैं घर के अंदर वापस जाऊं, ताकि अपनी बहन से कंधा मिलाकर खड़े रहूं और वाइल्ड कार्ड्स को सामना कर सकूं। तो क्या आपने इसे एक्सपेक्ट किया था कि आप इतनी जल्दी इस गेम से आउट हो जाएंगे? तो आपने मतलब कुछ अपना गेम जो है काफी अच्छी तरह से खेला, कहाँ आप वीक हो गए इस चीज को लेके? ऐसा इस घर में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता अलमास के घर से बेघर हो जाएगा। सभी ये सोचकर जाते हैं कि घर में रहेंगे। मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे ढेर सारा प्यार मिल रहा था। 8 हफ्तों की जर्नी 2 घंटे के लाइव सेशन पर खत्म करना मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगा। लेकिन मेरा गेम वीक नहीं था, मैं अंदर बहुत स्ट्रांगली खेल रहा था। पहले हफ्ते में फराह खान ने मुझे नंबर 3 पर रख दिया था। हाँ, मैं थोड़ा इमोशनल इंसान हूँ, इमोशनली थोड़ा वीक हो गया जब मैंने अपनी बहन को एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया। भाई बहन के रिश्ते में एक्सप्लेनेशन नहीं होती, पर बहन का दिल दुखाकर अगर गेम में आगे बढ़े तो क्या बढ़े। मैंने वही कोशिश की, और उस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपने बहन का दिल रखने के लिए एक्सप्लेनेशन दिया। हाँ, मेरी गेम वहां वीक हुई, पर कोई बात नहीं, बहन का दिल जीत लिया, वो ज्यादा मायने रखता है। तो आपको नहीं लगता जैसे आप और जो जय है वो दोनों एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे और वो काफी जल्दी आउट हो गए हैं? तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को थोड़ा और मौका दिया जाता अंदर खेलने के लिए? मैं सिर्फ अपने बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे जय स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कभी नहीं लगा इस गेम में। मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि घर घर में, हर घर के हर कोने में सिर्फ विशाल कोटिन की बात होती थी, हर कोने में विशाल कोटिन की बात होती थी, और बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। आज भी वाइल्ड कार्ड्स आकर सिर्फ विशाल कोटिन की बात कर रहे हैं इस घर में, तो कुछ तो बात होगी मुझ में।
जहाँ तक जय का सफर रहा है, मुझे जय बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं लगता था। मैं उसके साथ जय वीरू की जोड़ी बनाना चाहता था, लेकिन वही सांबा बनकर पहाड़ पर जाकर बैठ गया, तो मैं क्या करूँ? तो मुझे नहीं पता, मेरे दिल में उसके लिए कोई ग्रज नहीं है, प्यार ही प्यार है। गेम पॉइंट ऑफ व्यू से जय एज़ अ होस्ट, जय एज़ अ पर्सन इज़ अमेजिंग। गेम ठीक था। और जय को शायद अंदाजा हो गया था उस दिन कि वो बाहर जाने वाला है। मुझे इस बात का क्योंकि उसने गेम भी गिव अप कर दिया था। एंटरटेनमेंट टास्क उसने 1 घंटे पहले ही गिव अप कर दिया था। मैं एंड तक लड़ता रहा, तो उसमें वो शिद्दत भी नहीं थी, वो जुनून भी नहीं था गेम जीतने का, जो मुझ में था। तो मुझे उससे कंपेयर करना ये गेम के प्रति सही नहीं होगा। मैं सिर्फ अपने बारे में बोल सकता हूँ कि मैं अंदर गया था जीतने के लिए, लोगों के लिए खेला, लोगों के बीच में से उठकर गया था, लोगों को एंटरटेन किया, और अगर आगे मौका मिला तो और एंटरटेन करूँगा। ओके विशाल, मैं घर के कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगी और आपको उन्हें एक वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है। करण कुंद्रा। चलिए, अ, बाहर से शेर, अंदर से लोमड़ी। तेजस्वी। पोपट, बोलते रहती है, बोलते रहती है, बोलते रहती है, कुछ करती नहीं। प्रतीक। अ, प्रतीक, भौंकने वाला कुत्ता जो कभी काटे। निशान। अच्छा, निशान, गिरगिट, जो हर वक्त रंग बदलेगा, पर अब तेरे रंग सबके सामने आने वाले हैं जल्दी। राजीव। राजीव, ढोल जो हर तरफ से बजता रहता है और ढोल की तरह ही बजेगा, लेकिन जब तक ढोल में से अच्छी आवाज आएगी तब तक लोग तुझे सुनेंगे। जिस दिन ये ढोल फटेगा, उठा के तुझे बाहर फेंक दिया जाएगा। शमिता। कान कान की कच्ची शमिता शेट्टी, ये तो राइम भी होता है, कान की कच्ची शमिता शेट्टी। ओके आप लोगों से वीआईपी जोन जो छीन गया गया था, अब 4 न्यू लोगों की उसमें एंट्री हो चुकी है। तो जिसमें से एक देवोलीना थी, जिनका मुद्दा था कि वो आपको अंदर जाके जो है वो करेंगी, मतलब जो भी उन्होंने शो देखा है तो वो आपको ट्रोल करना चाहती थी, आपके ऊपर मतलब वो ज्यादा वो करना चाहती थी। तो अब मैं वीआईपीज के बारे में जानूंगी कि आप जो ये 4 वीआईपीज अभी देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप अगर उस घर में होते तो आपका किसके साथ ज्यादा अच्छा कनेक्शन बैठता? राखी सावंत। राखी सावंत के साथ मेरा होता, सुबह का मॉर्निंग राखी सावंत के साथ, राखी सावंत के अंदाज में दिलवाता लोगों को, बड़ा मजा आता। क्योंकि हम दोनों एंटरटेनर हैं, हम दोनों एक दूसरे के प्रशंसक है, हमने हमेशा एक दूसरे की तारीफ की है, तो राखी सावंत के साथ मुझे बड़ा मजा आता। देवोलीना तो टारगेट ही मैं था, रश्मि का टारगेट मैं था। अब उनका शायद निशाना कमजोर है, इसलिए टारगेट को ही पहले हटा दिया गया है। जब शेर पिंजरे में होता है, उस पर पत्थर फेंकना, उस पर मूंगफली फेंकना बड़ा आसान होता है, लेकिन कभी शेर का सामना खुले जंगल में करो तो अच्छे अच्छे की फट जाती है। तो मैं देवलीना और रश्मि का सामना खुले जंगल में, बिग बॉस के जंगल में 100% करना चाहूंगा, लेकिन राखी जान है, उसके साथ एंटरटेन करने में बड़ा मजा आता है। वैसे राखी का भी खुलासा काफी बड़ा हुआ है, उनके हस्बैंड भी नेशनल टेलीविजन पे अब आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके के इंसान है, वो सबके साथ उस घर में घुल मिल पाएंगे? मुझे वो इंसान कुछ समझ में नहीं आया, उसने इतने साल तक अपने आप को छुपाए रखा, और जब उसने अपना मुंह भी दिखाया तो मुझे ऐसा लगा कि ये इंसान तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं है, अच्छा है इसने मुंह छुपाया था। पर कुल मिलाकर ये बोलूं कि वो अगर मुझे बताइए कि अगर वो इंसान, रितेश नाम का इंसान, अगर राखी सावंत का पति नहीं होता तो क्या वो बिग बॉस में होता? मैं क्यों उसे देखना चाहूंगा, क्या है उस इंसान में? तो अब वो आए, उसका चेहरा हमने देख लिया है, अब जल्द से जल्दी उसे निपटा डालो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बिग बॉस वाली बात है नहीं। राखी सावंत का पति, इसी नाम से लोग उसे जानते हैं, रितेश के नाम से उसे कोई नहीं जानता। वैसे विशाल, अगर आपको फिर से एक और मौका मिले उस घर में जाने का, तो आप किस तरीके से अपनी एक स्ट्रैटेजी और गेम प्लान बना के जाना चाहेंगे? क्या पलटा देंगे आप वहां जाके? मैं पहले भी इस घर में जब गया था तब कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, मैं शेर की तरह गया और शेर की तरह खेला। गेम का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया और घर वालों ने एक दूसरे को निकलना शुरू कर दिया, तब मेरा गेम हल्का सा इफेक्ट हुआ। क्योंकि पहले क्या था कि आप खेलो, घर वाले आपको नॉमिनेट करेंगे, जनता आपको बचाएगी। जब तक फैसला जनता के हाथ में था, मैं शेर था, क्योंकि मुझे अपनी जनता पर भरोसा था। जैसे ही घर वालों के हाथ में आ गया तो मैं थोड़ा सा हिल गया, जो कि नहीं होना चाहिए बिग बॉस के फॉर्मेट में। अब अगर मैं घर जाऊंगा तो फिर शेर की तरह खेलूंगा, मैं घर वालों को बता दूंगा कि भूखा शेर जो है वो हमला करता है,
लेकिन घायल शेर तबाही मचाता है। तो इस बार घायल शेर आएगा और घर में तबाही मचा देगा। आपको क्या लगता है जो घर में जितने कंटेस्टेंट बचे हैं उसमें से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है अभी इस वक्त? इस वक्त उमर रियाज सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, लेकिन उमर रियाज का प्रॉब्लम ये है कि उसकी ताकत का उसे खुद अंदाजा नहीं है। उमर रियाज जब तक करण को फॉलो करेंगे वो कभी लीडर बन नहीं पाएंगे, लेकिन उमर रियाज अगर सोलो खेलेंगे, लीडर बनेंगे, तो इस शो को जीत कर जाएंगे। तो क्या हमें अभी जैसे हमने जय और वीरू की जो जोड़ी है हमने ऑन स्क्रीन देखी है टूटती हुई, अगर इन केस कभी आगे मौका मिले तो हमें फिर वो जय और वीरू साथ में दिखेंगे? मुझे जय से कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा। इनफैक्ट आज तक जय ने किसी को बताया नहीं कि उसे क्या प्रॉब्लम है। उसने दिल में एक ग्रज रखा है और ग्रज रखने वाले इंसान मुझे पसंद नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए कोई ग्रज नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार है और मैं लोगों के लिए सिर्फ दिल में प्यार रखकर घूमता हूँ और प्यार रखने में विश्वास करता हूँ। ग्रज उस इंसान ने रखा, मैंने बार बार कोशिश की है। कोशिश करने वाला इंसान ज्यादा बड़ा होता है, रखने वाला नहीं। अच्छा। कहीं भी मैंने जैसे कहा कि घर से बाहर निकलते ही उसने मेरी कविता पर मुझे कहा कि आपकी कविता मेरे दिल को छू गई। वो मुझसे गले मिला, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे भी कभी हम साथ मिलेंगे तो मैं तो बाहें फैलाकर गले मिलूंगा। वैसे विशाल, उस घर में जब लोग इतने हफ्ते रहते हैं तो अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते जरूर है, तो आप में ऐसा क्या चेंज हुआ? मेरे में एज अ पर्सन कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैं घर के अंदर भी रियल था, घर के बाहर भी रियल हूँ। अपने सारे अच्छाइयों बुराइयों के साथ आपके सामने पहले भी खड़ा था, घर के अंदर भी था, अब भी खड़ा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज सीखी है कि घर के अंदर जाने के बाद के अपने डैड को मैं और ज्यादा प्यार दूंगा, रोज उनके गले लगूंगा और आई लव यू बोलूंगा, क्योंकि अक्सर हमारे देश में लड़के अपने पिताजी के गले नहीं लगते। मैं वो करूंगा और देश के हर बच्चों को बोलूंगा कि अगर आप देख रहे हो विशाल कोटेन आपके बीच में से मुंबई की गलियों से निकल कर यहाँ तक पहुंच सकता है, तो आप भी पढ़िए लिखिए, यहाँ तक पहुंचिए। इफ आई कैन मेक अ डिफरेंस टू माई लाइफ बाय एजुकेशन, इवन यू कैन मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ विद एजुकेशन। विशाल, इस वक्त घर में आप किसको सपोर्ट करना चाहें? मैं इस वक्त घर में मैं सपोर्ट करूंगा उमर रियाज को, उसके बाद तेजस्वी को और उसके बाद शमिता शेट्टी को, क्योंकि ये इन तीनों को मैं टॉप 3 में देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच विशाल। थैंक यू सो मच।